जुड़ करके। तो नरेश जी मीणा साहब का और भी कोई स्वागत करना चाहे जो पधारे, स्वागत है उनका। भाई साहब नरेश जी का स्वागत करने के लिए जो भी बंधु पधारे वो आ जाए। उसके बाद दो शब्द हमारी बैठी हुई जनता जनार्दन को भाई साहब नरेश जी के सवाल जी भाई साहब, हेमराज जी भाई साहब, जो भी स्वागत में कोई भी आ सकता है, यह समाज का कोई मैटर नहीं है। देखो ये भागवत कथा महाशिव पुराण है, यहाँ न जाति न पाति न भेद न भाव न कोई राजनीतिक। हमारे आज इतने गौ सेवक आए हैं कि मैं उनके नाम उच्चारण नहीं कर सकता। करौली धौलपुर से गौ सांसद प्रहलाद जी मीणा हमारे बीच में कल से यहाँ आए हुए थे, अभी भी हमारे रोहित राम जी भाई साहब ये भावपुरा से हैं और हमारे मंदिर का निर्माण पूरा इनके देखरेख में हुआ है। नरेश जी भाई साहब हमारे बीच में हमारे भाई के रूप में आज जो आए हैं, देखिए सौभाग्य की बात पंडित जी महाराज, एक एक करके आ जाए। स्वागत के वेला में हमारे और भी कोई महेंद्र जी भाई साहब, देखिए कचरावतिया, ये दो गांव के नाम तो मैं इसलिए मुंह पे आ जाता है, बाकी के तो कई गांवों के नाम ही नहीं जानता। 108 गांव से जितने भी लोग आए हैं उन सबका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। सभी जातियों ने मिलकर के हमारे यहाँ कथा का श्रवण किया। मैं हमारे गो सेवक गो विधायक जगत गुरु शंकराचार्य जी के परम शिष्य मेरे गुरु भाई नरेश जी मीणा कितने आदमी है? राम राम साहब, शंकर राम राम बाबा राम। बिल्कुल बिल्कुल मांड गला बिल्कुल। राम राम साहब, और आप सबके नहीं मैं देख रहा हूं, मेरे पड़ोसी आदरणीय गुरुदेव रामकिशन जी मान साहब, जहां मेरा 12 अटरू में मेरा पेट्रोल पंप है, वहीं के भाई साहब रामकिशन जी रहने वाले हैं। बहुत सारे वहां गौघाट के आसपास के लोग हैं। आप सबके दर्शन भी मुझे इस कचरावता की धरती पे मिले। अभी मैं जब अंता में चुनाव लड़ रहा था तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने वहां पर अपनी तरफ से एक प्रत्याशी चुनाव में मैदान में खड़ा कर रखा था। बाद में उन्हें लगा कि ये लड़का जो नरेश मीणा नाम का लड़का है, आइए पलाज बजाइए। तो ये लड़का जिस तरह से संघर्ष कर रहा है, लोगों के लिए लड़ रहा है, गरीबों के लिए लड़ रहा है, इसे आशीर्वाद देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। और पूजनीय संत जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपना प्रत्याशी वापिस लेकर और मुझे समर्थन दिया। और मुझे जब समर्थन दिया तो मेरे से एक शपथ पत्र उन्होंने लिया कि आपको गौ सेवा की रक्षा करनी है, गौ सेवा के लिए काम करना है। तब मेरे दिमाग में एक चीज और उसके साथ जुड़ी, मैं देख रहा हूं। अभी मैं पिछले समय पंजाब जाके आया, मैंने पंजाब में देखा कि पंजाब की सड़कों पर मैं 4 दिन रुका, एक भी गौ माता वहां सड़क पर नजर नहीं आई।
और फिर मैंने दूसरी सरकार सबने बड़ी व्यवस्थित गौशालाएं बना रखी। हमने एक दो गौशाला के दर्शन भी किए और बड़ी सुंदर बड़ी व्यवस्थित गौशालाएं बनी हुई है, जिसके माध्यम से गौ माता की तो वो रक्षा करते ही है, लेकिन गौ माता की रक्षा के साथ साथ ये जो अन्नदाता है, जो किसान है, जो दिन रात मेहनत करके अन्न पैदा करता है, और मेरा ये मानना है कि अन्नदाता से बड़ा दानवीर इस धरती पर कोई नहीं हुआ। ये अन्नदाता वो दानवीर है जो खेत में फसल बोता, चाहे उसकी 1 बीघा जमीन हो, उस खेत में कितने सारे पक्षी जानवर अपना चुगा चुनते हैं, अपना पेट पालते हैं। खेत की मेड़ पर अगर कोई पेड़ है, उस पेड़ पे कितने सारे पक्षी आसरा लेते हैं, उस छांव में बैठते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं घोंसला बनाकर। और वो अन्नदाता जो पैदा पूरी कर पूरे संसार का पेट पालता है। लेकिन आज अपने क्षेत्र में आपने देखा होगा, सड़कों पे निकलो, बेसहारा गौ माताएं सड़कों पे दिखती है, और फसलों को बचाने के लिए लोग रात दिन बेचारे खेतों पे रहते हैं कि हमारी फसल को चौपट नहीं कर दे। ऐसे में मुझे लगा कि राजस्थान में तो कम से कम ये बहुत जरूरी है कि गौ माता की भी रक्षा की जाए और उसके माध्यम से किसानों की फसलों को भी बचा सके। लेकिन हम सब देख रहे हैं, सरकारें आती है चली जाती है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और अभी जिस जनता में मैं विधानसभा चुनाव लड़ा, वहां उस शख्स के खिलाफ चुनाव लड़ा जो व्यक्ति ऑलरेडी गौ मंत्री रहा, गोपालन मंत्री रहा, उसके बावजूद भी पूरी विधानसभा में वहां भी कोई गौशाला नजर नहीं आई थी। तो हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हमें सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग जो एक एक खेत की मेड़ वो करते हैं, बाउंड्री अगर हम पूरे गांव वाले चाहते हैं अगर पूरा करें या कहीं सा बाड़ा बना के गौ रक्षा के लिए काम करें, तो उसमें बहुत अच्छा काम हो सकता है। 7 दिन से भागवत कथा का पाठ आपके बीच में चल रहा है। मेरा ये मानना है कि 7 दिन तो छोड़ो, अगर आपने भागवत कथा महात्मा जी के मुंह से अगर एक दिन के चुने हुए प्रवचनों पे भी आपने अपने जीवन शैली रख ली, आपने उन पर ध्यान दे दिया, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन सही हो जाएगा। और मैं तो एक लाइन पे देखता हूं कि तूने आंगन नहीं बुआरा कैसे आएंगे भगवान, तूने आंगन नहीं बुआरा कैसे आएंगे भगवान, तूने मन का मेल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। ये 2 लाइनों में पूरी जिंदगी का सार है, पूरा मानव जीवन इस पर टिका है। अगर इस 2 लाइनों पे हम ध्यान दे दें कि तूने आंगन नहीं बुआरा कैसे आएंगे भगवान, हम घर अच्छा बना लेंगे, मकान करोड़ों का बना लेंगे, लेकिन करोड़ों का मकान बनाने के बाद भी मैं गांवों की जो हालात देखता हूं, 1 करोड़ का मकान बनाया, उसके आगे एक चबूतरी बनाई और चबूतरी के आगे एक भाटा रख दिया और पूरे मकान का पानी सड़क पे निकाल दिया। तो तूने आंगन नहीं बुआरा कैसे आएंगे भगवान। अरे वो भगवान जो जनता, जो हमारे जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, वो भी तो पता नहीं भगवान किस रूप में हमारे दरवाजे आ जाए, हमारे घर पे आ जाए। लेकिन घर में आने के पहले उस करोड़ों रुपए जिस मकान में आपने लगाए हैं, उस करोड़ों रुपए के मकान में व्यक्ति आता है तो उसके पहले वो उस गली से निकलेगा, उस मोहल्ले से निकलेगा, और जब गली मोहल्ले में गंदगी है तो फिर उस करोड़ रुपए का मकान का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से मेरा ये मानना है कि तूने मन का मेल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। मन में मेल है, अपन किसी पड़ोसी को देखना नहीं चाहते, भाई को देखना नहीं चाहते, मन में एक ही लिए सामने वाला पड़ोसी कैसे मेरे से आगे निकल गया, कैसे इसको रोकूं, कैसे इसका नुकसान करूं, तो उसका भी ईश्वर कभी भला नहीं कर सकता। इसलिए मेरा ये मानना है कि हम सबको भाईचारे से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, ईश्वर में आस्था रखना चाहिए, अनुशासित जीवन जीना चाहिए। आपने आदरणीय मांगीलाल जी मुझे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद।